नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट शख्सियत में हमारे मेहमान हैं फिल्म डायरेक्टर, अध्यात्म से जुड़े सम्मानित श्री मनोज जी ठक्कर। मनोज जी, आपका स्वागत है। आपके अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट शख्सियत के बतौर। कहीं ना कहीं हम भाग्यशाली हैं जो आज आप जैसी शख्सियत को हमने ढूंढ निकाला है। यूँ कहे कि प्रभु की इच्छा होगी कि आपके दर्शन हमें हो जाए। एक अद्भुत रूप में मैं आपको देख रहा हूँ क्योंकि आपके भीतर जिस तरह से सनातन अध्यात्म कूट कूट के भरा हुआ है, चिंतन भरा हुआ है। आप अलग अलग विधाओं में रहे हैं, एक सफल बिजनेसमैन बतौर भी देवेलिया की नगरी में पहचाने गए हैं। बावजूद अपने आप को भीड़ से दूर रखते हैं, चिंतन करते हैं, लेखन कार्य करते हैं। आपने एक फिल्म डायरेक्ट की हाल ही में, उसे लेकर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके माता पिता कौन है? क्या आपकी ज़िंदगी में लगातार कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसके कारण आपको सार्वजनिक से एकांकी बना डाला है? क्या कहना चाहेंगे? पहली प्रतिक्रिया जी, पिताजी वो शख्सियत रहे जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते थे। शुभ नाम जानना चाहेंगे? उनका नाम था पुरुषोत्तम भाई ठक्कर। ओके। और बचपन से उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई जो कोई पिता अपने पुत्र को नहीं बताता जी उस उम्र में। जी शायद उनको जल्दी जाना था और 17 साल का जब मैं था तब एक्सीडेंट में उनका स्वर्गवास हुआ, लेकिन उनका जाना ही मेरे जीवन का परिवर्तन था। ओके। तो जीवन यात्रा कहाँ और कैसे किस क्षण रुक जाती है, जी ये उनसे सीखा जी कि मृत्यु क्षणिक होती है, मृत्यु एक क्षण में आती है। जी तो ये उनसे सीखा। जी और मेरी माता जो हैं वो बहुत भोली भाली गांव की महिला थी। जी पिता जितने पढ़े लिखे वर्सेटाइल थे उतनी ही उनसे अगेंस्ट माता जी जो है वो बड़ी सरल सादगी से भरी और भोली भाली महिला थी गांव की। क्या बात है। और मरना मैंने उनसे सीखा कि वो जिस जगह पूजा करती थी बगैर कोई तकलीफ गई, वहाँ लेटी और एक मिनट के अंदर उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। तो दो चीज़ें बहुत अच्छे से आई कि मरना क्षणिक होता है, एक क्षण में होता है, लेकिन मरना कैसे चाहिए बिल्कुल तो सही वो कहा। माता से सीखा। बिल्कुल सही कहा। वो भी सामान्य बोलचाल में भी यही बात आती है। कहा जाता है कि जीने को तो हर कोई जी लेता है, लेकिन मर कर अपने आप को जो स्थापित कर जाए, अच्छाइयाँ स्थापित कर जाए, अपनों को मार्गदर्शन दे जाए, वही सार्थकता है। आप सनातन को खूब पढ़ते हैं, आप लेखक बतौर पहचाने जाते हैं। आखिर शुरुआत कैसे हुई थी आपके लेखन कार्य की? आखिर वो कौन से दिन थे? आपने तो मधुशाला को भी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक टच दे के उकेर दिया। मैंने जैसे कि कहा कि जीवन के प्रति एक अलग चिंतन था, और वो चिंतन जब साथ चलता था तो देखने का नज़रिया हर वस्तु को बदल गया था, बदलता चला गया। जब मैं मधुशाला उठा के पढ़ता था तो ऐसा लगता था कि ये मधुशाला जो है बच्चन जी ने मधुशाला के बारे में तो मतलब शराब खाने के बारे में तो नहीं लिखी। तो वो लिखते हैं जैसे उनकी पहली रुबाई है कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। क्या बात है। तो यहाँ मदिरालय का मतलब मुझे ऐसा लगा कि जीवन के बारे में कह रहे हैं। तो जीवन तो हर कोई जीना चाहता है। बिल्कुल सही कहा। तो मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। हर कोई भ्रमित है कैसे जिया जाए, आपाधापी है, जीवन की दौड़ लगी हुई है, और क्यों ये किसी को नहीं मालूम। तो किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, माँ बाप से लेकर मित्र गुरु रिश्तेदार नातेदार सब अलग अलग पद बतलाते हैं कि इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, इस तरीके से करो। वो उस पर चलता भी है लेकिन अंदर वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। फिर आखिरी लाइन है कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाइएगा मधुशाला। तो राह पकड़ तू एक चला चल, तो अंतरात्मा की आवाज़ जिस तरफ ले जाए वो राह है। तो वो राह ही कहीं धीरे 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 आध्यात्म पे लाई, और आध्यात्म का आज की तारीख में अर्थ खो गया है। बिल्कुल सही कहा। आध्यात्म जो है हिंदुस्तान का
सबसे बड़ी पूंजी है जो आज सबसे बड़ा जहर हो रहा है। आध्यात्म एक बाजार हो गया है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सटीक बात। तो जो बाजार हुआ, उस बाजार के विरोध में मुझे कुछ ऐसा लगा कि मुझे कुछ कहना चाहिए। बिल्कुल और आज का युवा जो है शास्त्र चूँकि पढ़ता नहीं है, बिल्कुल इसलिए ऐसा लगा कि शास्त्र को किसी रूप में ऐसे परोसा जाए कि वो युवा तक पहुँचे, चाहे उसका एक वाक्य ही क्यों नहीं। बिल्कुल सही। तो जब फिल्म बना रहे थे तो फिल्म का उद्देश्य ये नहीं है कि ये सुपर डुपर हिट हो जी बल्कि ये है कि अगर इस फिल्म से एक आदमी को भी ये समझ में आ जाए कि आध्यात्म पूंजी है, जी आध्यात्म स्वयं के अर्थ को ढूंढना है। बिल्कुल सही कहा। तो अगर इतनी सफलता भी मूवी को मिल गई तो ये मूवी हमारे लिए सफल है। क्या बात है। ठक्कर सर ने हाल ही में एक मूवी बनाई है और वो मूवी जो है महाकाल की कृपा, महाकाल के दरबार में पहला शॉट लिया गया है। जल्द मूवी सबके सामने होगी, उसका लोग उसका लाभ उठा पाएंगे। आज उस मूवी के बारे में हम आपके मुखारबिन से शुरुआत तो आपने करी थी बताने की, जैसे मैंने कहा कि मनस्वी करके नाम है जी। इसके अंदर अघोर और तंत्र जी और साथ में बौद्ध फिलॉसफी को पिरोया गया है एक मर्डर मिस्ट्री के साथ में। क्या बात है। मर्डर मिस्ट्री इसलिए ली गई कि वो युवाओं को अपनी ओर खींचती है। जी उसको देखने के लिए युवा अगर हॉल में चला जाएगा जी तो उससे गुथा हुआ अघोर, तंत्र और बौद्ध फिलॉसफी जी वो उसको कुछ उठा लेगा। बिल्कुल सही कहा। अघोर और तंत्र इतने बड़े नाम हैं, जी इतने ऊंचे नाम है, जी लेकिन बदकिस्मती से हमारे वहाँ तंत्र, मंत्र, यंत्र, अघोर इन सबको बड़ा विविध तरीके से देखा गया है। दिखाया गया है। और ये देखना इस तरीके से होता है कि अघोरी मतलब कोई काला जादू, शमशान में बैठने वाला महात्मा जी जो किसी की हानि करता है, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम जी कि अघोर का रूप जो है वो शिव का स्वयं का रूप है। बिल्कुल सही। आज कई लोगों को, अगर आप मालवा के क्षेत्र के हैं, जी अब मैं आपसे पूछूंगा कि उज्जैन में महाकाल दक्षिण मुख करके क्यों बैठे हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? नहीं पता। तो महादेव के 5 रूप हैं। जी वो 5 रूप है ईशान, जी सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष और अघोर। और अघोर जो है वो उसका दक्षिण मुख है। क्या बात है। और अघोर वो रूप है जो शिव का सबसे कल्याणकारी रूप है। अच्छा, गुड। विभत्स है, जी दिखने में विभत्स है, जी लेकिन सबसे कल्याणकारी रूप है। और उस रूप में शिव जीव कल्याण के लिए रोते हैं। ओके। इतना कल्याणकारी रूप। कितना उनका। तो अघोरी को लोग, आप सोचिए कि किस तरीके से समझते हैं। बिल्कुल सही है। तो अघोर और अघोरी अगर आप समझना चाहें तो सीधे शब्दों में ये कहूँगा कि कृष्ण और गीता के संबंध को समझिए। तो जो संबंध कृष्ण का गीता से है कि कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया युद्ध के समय एक उपदेश गीता है, उसी तरीके से अघोर के रूप में शिव ने पार्वती को जन कल्याण के जो सूत्र बताए वो तंत्र है। ओके। तो तंत्र जो है शिव के भीतर का परिपूर्ण ज्ञान है। क्या बात है, बहुत सुंदर। अब अगर आप अपने शरीर को देखिए, जी एक साधारण सा उदाहरण है कि आप अपने शरीर को देखिए, तो ये शरीर जो है तंत्र है। बिल्कुल। इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, ब्रेन, हार्ट, किडनी, हाथ, पाँव, जी ये सारे यंत्र हैं। बिल्कुल सही। और इन सभी पार्ट के लिए एक साउंड एनर्जी फ्रीक्वेंसी के रूप में काम करती है इनको चलायमान करने के लिए। यही मंत्र है। तो जो पिंड है वही ब्रह्मांड है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से शरीर का तंत्र काम कर रहा है उसी तरीके से पूरा ब्रह्मांड काम कर रहा है।
बिल्कुल सही तो आप ये देखिए कि इतना अनंत ब्रह्मांड में एक तारा अपना अनुशासन नहीं तोड़ता। कहा। जी तो ऐसा क्या है कि एक तारा भी जो है अपना अनुशासन नहीं तोड़ता? तोड़ता। तो वो किसने धारण किया है? अब लोग हिंदू मुसलमान पे झगड़ते हैं। जी जो हिंदू मुसलमान पे झगड़ रहे हैं उनको धर्म का वास्तविक अर्थ ही नहीं मालूम। बिल्कुल सही कहा आपने। धर्म का अर्थ होता है कि जिसने आपको धारित किया है। तो धारित किया है का मतलब आप अपने प्राणों द्वारा धारित हैं। आप अपने प्राणों द्वारा धारित हैं। और अगर आप अपने प्राणों को ठीक से देखेंगे तो पूरा बुद्धत्व इसमें समाया हुआ है। तो बुद्ध फिलॉसफी इसमें इस तरीके से जुड़ी कि अगर धर्म को देखना है तो प्राणों को देखना है, प्राणों को देखना है तो आप अपनी आती जाती सांसों को देखिए। क्या बात आती जाती सांसें जो है, है। जी अगर उसको साध लिया तो आपने धर्म को साध लिया। क्या बात है। संयमित हो गए। तो जिस तरीके से हमारे प्राण हमको धारित किए हुए हैं, जी उस तरीके से कोई परम प्राण परम प्राण। पूरे ब्रह्मांड को धारित किए। क्या बात है। क्या बात है। तो उस परम प्राण और इस प्राण के मध्य की जो यात्रा है जी वही आध्यात्म है। क्या बात है। क्या बात है। आपका एक अलग अंदाज है, देखा जाए तो जब आप बोल रहे न हैं। था कुछ तो खुदा था, क्या बात है। न होता कुछ तो खुदा होता, क्या डुबोया होने ने मुझे मेरे, जी न होता मैं तो क्या होता, खुदा ही होता। बिल्कुल सही कहा। तो मैं, जो ये मैं है, ये बड़ा सुपरफिशियल है। ओके। आपने कहा कि मैं बालकृष्ण जी, तो ये बालकृष्ण जी जो है ये माँ बाप के द्वारा नहीं दिया गया नाम है। नाम है, मटेरियल लाइफ का नाम है। शरीर जब आपका गर्भ में था जी माँ की, उस गर्भ में उसको किसने चेतना दी? वो चेतना मैं है। तो वो मैं को तो कोई खोज ही नहीं रहा। सही बात है। और हम जो है मनोज ठक्कर और बालकृष्ण जी को लेके चल रहे हैं, चले इंटरव्यू कर रहे हैं। चले जा रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं। आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं फिल्म के माध्यम से? ये संदेश बहुत साफ है जी कि आध्यात्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे जंगलों पहाड़ों में गुफाओं में खोजा जाए। ओके। आप जो काम करते हैं, जैसा काम करते हैं, जी वो हो रहा है। और हो रहा है, सिर्फ आप उसके भीतर से अपना मैं हटाइए और करते जाइए। अपने आप को परमात्मा का ही काम कर रहे हैं। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बाकी बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आपने अध्यात्म की परिभाषा को परिभाषित किया और कम से कम मुझे तो बहुत कुछ समझ आ गया। आप लेखन के क्षेत्र में बहुत आगे जा चुके हैं, आपको ढेर सारे अवार्ड मिले। क्या क्या आपने लिखा है, वो कौन कौन सी पुस्तकें हैं? अभी तक 4 पुस्तकें बाजार में है। जी प्राण काव्य, ओके। एक अभिव्यक्ति, जी जो सबसे अच्छी किताब जो मैं काशी विश्वनाथ का प्रसाद मानता हूँ ओके। वो है काशी मरणान मुक्ति। जी इस पे मुझे करीब 18 अवार्ड मिले, ओके। 4 राष्ट्रपति सम्मान मिले अलग अलग देशों में। जी लेकिन उस किताब से काशी विश्वनाथ ने ये सिखा दिया जी कि सम्मान भी कोई पाने की चीज़ नहीं है, बिल्कुल उसे भी सही छोड़ना चाहिए। छोड़ना चाहिए। तो अब सम्मान वगैरह की भी इच्छा नहीं होती कुछ। आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो भीतर से रोमांचित हो रहा हूँ। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं कंपन महसूस करा रही है। आखिर इतनी सादगी, इतना बड़ा व्यक्तित्व होकर देवेलिया की नगरी में रहने के बावजूद आप सभी चीज़ों से विरक्त भाव में दिखाई देते, लेकिन आपको समाज की चिंता जरूर दिखाई देती है। जिस तरह से आपने एक फिल्मांकन किया, एक फिल्म ला रहे हैं युवाओं को दिशा देने के लिए, ये सब आखिर क्या है? किस तरह आप अपने आप को? चिंता नहीं है, जो चिंता नहीं कहूँगा मैं, ओके। क्योंकि चिंता का मतलब तो मैं फिर आ गया कि मैं चिंतित हूँ। वो मैं वाली बात नहीं है। ओके। आप आए हैं, एक उद्देश्य को लेके आए हैं। जी एक पौधा जिस आसानी से आपको प्राणवायु देता है, क्या उतनी आसानी से आप किसी को कुछ देते हैं? बिल्कुल नहीं। तो पौधे को प्राणवायु देते वक्त ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं दे रहा हूँ। बिल्कुल। तो अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, उसी भूमिका में कहीं ना कहीं तो हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उसमें चिंता की क्या ज़रूरत है? मैं कर रहा हूँ, हो रहा है, बिल्कुल सही। करवा रहा है। मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए आपके अनुसार? आप तो कहीं ना कहीं सही दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसका उल्टा एक आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं क्या बात है। कि
जीवन का सबसे बड़ा काम क्या है? मनुष्यत्व को जिंदा रखना। मनुष्य तो कब जिंदा रहता है? जब हम किसी को सब कुछ देंगे, दूसरे मनुष्य के प्रति संवेदनशील रहेंगे। नहीं जी। जब दुनिया का सबसे बड़ा काम जो है, या आदमी का सबसे बड़ा काम है सांस लेना। ओके। अगर सांस ही रुक गई तो आप क्या दे पाएंगे? कुछ नहीं। तो जब सांस लेते वक्त कभी आपको ये सोचना पड़ा कि मैं ले रहा हूँ? आप सांस इतने साल नहीं हो गए सोचना आपके, पड़ा। आप सोचते हैं कि मैं ले रहा हूँ? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हो गई तो। और स्वाभाविक सरल सहज प्रक्रिया है। तो जिस सरल सहज प्रक्रिया के अंतर्गत आप सांस ले रहे हैं, जी। जो जीवन का सबसे बड़ा कार्य है, अगर वो रुक गया तो उसके बाद कोई कार्य नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा। तो जब वो हो रहा है तो बाकी सारे कार्यों में ये कहने की क्या ज़रूरत है कि मैं कर रहा हूँ? बिल्कुल वो भी हो रहे हैं। आप अपने आप को जरिया भी क्यों मानते हैं? वो हो रहा है। हो रहा है। और उद्देश्य जो है जीवन का वो ये है कि हम एक बूंद की तरीके से महासागर से अलग हुए। जी। बिल्कुल। अब फिर उसी बूंद को, चाहे वो रेगिस्तान में गिरे, चाहे वो किसी पहाड़ पे गिरे, चाहे किसी पत्ते पे गिरे, चाहे नाली में गिरे, जी। उस बूंद को वापस जो है उस महासागर में जाके समाना है। बिल्कुल सही कहा। तो जिस दिन वो बूंद महासागर में समा जाएगी, वो महासागर ही है। बिल्कुल सही कहा। आप इतनी गहरी बातें करते कि महासागर जैसी ही बातें, कुल मिला के आपकी बातों को समझना एक सामान्य, और हम जैसे सामान्य नहीं, बहुत व्यक्ति के बहुत बारे में सरल तो है, बहुत सरल है। सरल है। मैं कुछ कुछ समझ पाता हूँ, लेकिन समझने के साथ साथ कहीं ना कहीं यही होता है कि आपका जो अंदाज़ है, फकीरी वाला अंदाज़, हर बड़ी बात को बड़ी ही आसान तरीके से कहे जाना, और कहीं ना कहीं आपकी एक अलग सी विधा है। आपकी फिल्म को लेकर फिर चर्चा करना चाहेंगे, मनस्वी को लेकर। क्यों देखे लोग, युवा क्यों देखे? कि युवा तो बहुत ज़्यादा ट्रैक से उतर चुके हैं। किस तरह लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे कि युवा आज तो शास्त्र से कहीं ना कहीं दूर हो चुके हैं? शास्त्र संगत लाइफ जो हमारे पुरानी पीढ़ी भी, अगर हम हमारे शास्त्रों को पढ़ें जी तो हर, आपने जैसे पूछा कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, जी तो 4 अर्थों को वो पूरा करे, जिसे पुरुषार्थ कहा जाता है। जी तो पुरुष का अर्थ है कि वो अगर इस जन्म में आया है जी तो वो अपने अर्थ को जाने, जी इसी को पुरुषार्थ कहा गया। जी और ये 4 पुरुषार्थ जो हैं वो है अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। तो अर्थ क्या है? तो अर्थ जो है, लोग उसे सिर्फ पैसा मानते हैं, जी लेकिन नहीं। गाड़ी, बंगला, फर्नीचर, किताब, जो भौतिक वस्तुएं हैं, जितनी भौतिक वस्तुएं हैं, जी वो सब अर्थ है। ओके, बिल्कुल सही कहा। तो एक जीवित व्यक्ति का एक अजीवित वस्तु से संपर्क जी अर्थ कहलाता है। ओके। पहला, तो आप किसी अजीवित वस्तु को भी ऐसे छुएं जैसे वो जीवित है, अच्छा। क्योंकि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उसमें भी है और आप में भी है। तो हर पत्थर जो है वो बदल रहा है, सजीव हो रहा है। वो सजीव हो रहा है। क्या बात है। तो पहला अर्थ ये हो गया, अर्थ। दूसरा काम, तो जीवित का जीवित से संबंध, जी स्पर्श, जी त्वचा का त्वचा से स्पर्श। ये सिर्फ सेक्स नहीं है, त्वचा का त्वचा से स्पर्श। अगर आपने किसी को ऐसे छुआ कि उसका दर्द मिट गया, क्या बात आपने उसे संतुष्टि दी, है। जी तो ये हो गया काम। काम। आपने किसी से कुछ कहा, ओके। ऐसा कहा कि उसे छुआ, जी तो ये भी हो गया काम, क्या उसे संतुष्टि हुई। जी तीसरा होता है धर्म। धर्म। धर्म का मतलब होता है हृदय से हृदय का छूना। ओके, क्या बात। तो अगर आप मेरे पास आए हैं और मैं आपसे दिल से बात करूं, जी तो मैं अपने धर्म का निर्वहन कर रहा हूं। क्या बात है। क्या और चौथा होता है मोक्ष, जी जहाँ आत्मा आत्मा से बात करती है। क्या बात है। वाकई गजब परिभाषित किया है तो मनोज जी ये आपने। 4 चीज़ है। सुंदर। अति और अगर ये 4 पुरुषार्थ में से इस मूवी के माध्यम से जी कोई भी जीव शिव की ओर एक कदम भी बढ़ा लेता है, क्या बात है। तो हमारे लिए हमारा कर्म पर्याप्त जो है सार्थक हो जाएगा। सार्थक हो वाकई जाएगा। मनोज जी, आपसे चर्चा करने में खूब आनंद आया। आपने अपने आप को काफ़ी साधारण सा बना के रखा हुआ है, लेकिन आपका व्यक्तित्व जो है असाधारण सा है। आपने जो प्राइम टॉक से चर्चा की,
एक शख्सियत बतौर चर्चा की आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।